ध्रुव रिसर्च का ये एक आंकड़ा है। ध्रुव रिसर्च का एग्जिट पोल कह रहा है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। 57 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 90 में से मिल सकती हैं, +-7। और वोट परसेंट कांग्रेस का होगा 43%। 43% वोट कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी को मिल सकती है 27 सीटें, +-5। वही जो चर्चा थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि बीजेपी बहुत बड़ी हार लगता है, नहीं हारने वाली। 39% वोट बीजेपी को मिल सकता है। हारते हुए भी बीजेपी को हरियाणा में इस एग्जिट पोल के मुताबिक 39% वोट मिल रहा है, 39%। और लोकसभा चुनाव का नतीजा याद करिए, जहां बीजेपी को शायद 43% के आसपास ही वोट मिला था, 44%। इसका मतलब बीजेपी का वोट 5% कम हुआ है। नहीं, सीटें 44 सीटों में बढ़त थी उसको, 44 सीटों पर बढ़त थी। मैं वोट परसेंट की बात कर रहा हूं, शायद 43% ही था। 44 से 27। अब वो देखिए कांग्रेस को हो गया है और 39% इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को वोट मिल रहा है। लेकिन ये आंकड़े, पहला एग्जिट पोल हरियाणा चुनाव को लेकर न्यूज 24 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ध्रुव रिसर्च का ये एग्जिट पोल है जो कह रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी 57 सीटों के साथ, +-7। और बीजेपी 27 सीटों के साथ की चुनाव हारने जा रही है, +-5। अगर प्लस भी कर लें तब भी 32 सीटें होती हैं बीजेपी की इस एग्जिट पोल के मुताबिक। यानी कि सरकार बनाने की तरफ ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है और अदर्स को मिल सकती हैं 5 सीटें, +-3। अगर मान लीजिए बीजेपी को +5 करके हम 32 भी दे दें, ये बीजेपी के समर्थकों के लिए, सिद्धार्थ यादव के लिए, प्लस करके 32 भी दे दें और अदर्स को 5 में प्लस करके 8 भी दे दें, तब भी ये सीटें होती हैं 40। यानी कि बहुमत के आंकड़े 5 से 5 सीटें कम। जो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से आप ग्राउंड रिपोर्ट्स देने वाले पत्रकारों, विश्लेषकों को सुन रहे थे, सबका यह कहना था कि 50 के आसपास, 55 के आसपास कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यानी सरकार कांग्रेस की आ रही है, यह तय है। जैसा विनोद जी कह रहे थे नो ब्रेनर है, राजीव भी कह रहे थे आसानी से कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी। तो ध्रुव रिसर्च का सर्वे, एग्जिट पोल बिल्कुल वही कहानी कह रहा है। 90 सीटों में से 57 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, +-7। बीजेपी जीत रही है 27, +-5। और अदर्स को 5 सीटें मिल रही हैं, +-3। सिद्धार्थ, आपका रिएक्शन इस पर? मानक जी, मुझे आपकी बात से लग रहा है कि शायद 1-2 एग्जिट पोल आप और दिखाने वाले हैं। हाँ, तो फिर एक बार सभी आ जाते हैं, फिर ही दे देंगे। अभी तो एक ही आया है आपका, और ये तो आप हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं है। मैं इससे अपनी सहमति दर्ज कराना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। हाँ। पर अभी आपके और एग्जिट पोल आएंगे तो मैं तो उसी से आशा लगा लेता हूं कि क्या पता उसी में स्थिति आप बेहतर बताएंगे। ठीक है, ओके। रविंद्र कुछ कहेंगे इन आंकड़ों पर? नहीं, ये वही है जो एज एक्सपेक्टेड। मैं और राजीव भाई बात कर रहे थे कि 80 सीट पे आमने सामने का मुकाबला वही दिख ही रहा है। लेकिन सिद्धार्थ जी, एग्जिट पोल आपने देखा था 2024 लोकसभा का भी, इसलिए एग्जिट पोल पे बहुत भरोसा करने की भी जरूरत नहीं। वो लगातार वही तो कह रहे हैं। राजीव जी, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और आपने कह दिया तो और विश्वास हो गया है। इसलिए इस एग्जिट पोल पर हमें बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। ये आंकड़े उलटफेर के साथ आएंगे, और मैं मानता हूं कि जो हमारी पोजीशन है, प्रचंड बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार, वो निश्चित रूप से बनेगी। अच्छा सिद्धार्थ, अगर ये सही हो गए, मैं उसी चर्चा को आगे ले जा रहा हूं जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, और भूपिंदर सिंह हुड्डा सीएम बन गए, मान लीजिए 50-55 सीटों के साथ, और दूसरा जम्मू कश्मीर, जहां पर पहले से लग रहा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में अच्छा करेंगे, आप जम्मू में अच्छा करेंगे, वहां हंग असेंबली हो गई। इन 2 चुनाव में अगर एक कांग्रेस जीत रही है और एक में हंग असेंबली हो रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज क्या जाएगा सिद्धार्थ? मानक जी, अगर मगर की कहानी तो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए अभी 3-4 दिन का इंतजार है, वो कर लेंगे। पर मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। ये जो 57 भी आप दिखा रहे हैं, अभी तो मेरा फिर भी विश्वास है कि जो और एग्जिट पोल आप दिखाएंगे उसमें स्थिति बदलेगी। इसमें आप हुड्डा जी के बताइएगा कि कितने हैं। अलग अलग सबका आंकड़ा, उसमें एक ब्रैकेट और जोड़ दीजिए, हुड्डा जी की कांग्रेस के इतने। ओके, मेरे पास एक और एग्जिट पोल आ गया। यह है दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल। इसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी जीत रही है 44 से 54 सीटें हरियाणा में, बीजेपी 19 से 29, आईएनएलडी 1 से 5, और जेजेपी भी शायद 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। पता नहीं वो दुष्यंत चौटाला की सीट है या कौन सी सीट है। अदर्स को 4 से 9। 44 से 54 का मतलब है कि बहुमत के आसपास खेल हो सकता है। यह भास्कर का, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है। हरियाणा में 90 सीटें हैं। यह आंकड़ा दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल का, कांग्रेस 44 से 54, रेंज है 10 सीटों की, बीजेपी 19 से 29, आईएनएलडी 1 से 5, जेजेपी 0 से 1 और अदर्स 4 से 9।
अगर ये एग्जिट पोल सही है फिर तो हो सकता है कि ऑपरेशन लोटस भी शुरू हो जाए। और ऑपरेशन लोटस में बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मान लीजिए बीजेपी अगर 29 जीतती है, हायर एंड पकड़िए, हायर रेंज 29 सीटें जीतती है बीजेपी, 29, आईएनएलडी मान लीजिए 1 से 5 में कहीं जीतती है, जेजेपी 1 सीट जीतती है, अदर्स 4 से 9, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ज्यादा विधायक किसके साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि ये हरियाणा है। ये ध्रुव रिसर्च का आंकड़ा एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि ये महा एग्जिट पोल है न्यूज 24 पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। ध्रुव रिसर्च कह रहा है 57 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 90 में से +-7, बीजेपी 27 +-5, अदर्स 5 सीटें जीत सकते हैं हरियाणा में, +-3। गलती की गुंजाइश रहती है, सर्वे है, इसीलिए इतना स्कोप, इतनी गुंजाइश छोड़ी जाती है। अब दूसरा ध्रुव रिसर्च का आंकड़ा हो गया, कांग्रेस की सरकार आ रही है 57 सीटों के साथ +-7। दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं ला रहा। वो आगे तो दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी को और यही कह रहा है कि सरकार कांग्रेस की बन सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए कोई संभावना खुलती हुई दिख रही है आपको? नो जी, ये कोई अगर बीजेपी जैसे अब बीजेपी बोल दे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह कि मैं तो हारी नहीं इलेक्शन, मैं ही जीतूंगी, मैं ही सरकार बनाऊंगी, ऐसी संभावना नहीं है। नहीं, पर इसमें ये देखिए वो 4 अगर से 9 कौन है? रविंदर देखो, क्या लग रहा है? अदर्स में 4 से 9 कौन है? इंडिपेंडेंट कोई? नहीं, वो सब हुड्डा जी के, 9 लोग उसमें जो भी निर्दलीय जीतेंगे वो ज्यादातर हुड्डा जी के, जिनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिला वो लड़ गए। हम तो सुन रहे थे बीजेपी ने भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स को बढ़ाया आगे। नहीं बढ़ाया है, नहीं, वो उसमें कश्मीर में गोपाल है। कांडा है, नहीं, हरियाणा में वो नहीं। जम्मू कश्मीर में है उनके, गोपाल कांडा के लिए, कश्मीर में है उनके। गोपाल कश्मीर में तो है कांडा ही। के लिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस Withdraw कर लिया। लिया। देखिए ये जेजेपी, आईएनएलडी, ये अब पता नहीं इतना दिखा रहे हैं, ये दोनों मिलके 5 पा जाए तो बहुत बड़ी बात लुक है तो मेरे जाएगी। समझ से। इनसे ज्यादा निर्दलीय पाएंगे अगर पाए तो। ओके, और आपको लग रहा है वो सारे निर्दलीय कांग्रेस वाले हैं? भूपेंद्र हुड्डा वाले? ज्यादातर जैसे आप अंबाला कैंट, अंबाला कैंट, चित्रा सरवारा, सबको मालूम है उनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिला। हुड्डा जी का उनके ऊपर हाथ है, अगर वो जीतती है ओके। उसी यहाँ तिगांव का देख लीजिए। अगर ओके, ऑलराइट, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा।